हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो मुझे लगता है मोस्टली सारे लोगों का सपना रहता है, जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है, बट कई चीजें हमें नहीं पता होती कि वो कैसे करना है या कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बात ये होने वाली है कि मुझे कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन नहीं, वैसे तो काफी देर होगी इस बात को, मुझे किसी ने पूछा था कि कोई अपना बिजनेस मतलब कनाडा में ओपन करना चाहता है। उसके बारे में भी बताऊंगी कि किस चीज का मतलब बिजनेस वो खोलना चाह रहे थे, बट उन्हें चीजें जाननी थी कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स एंड सब कुछ मतलब क्या रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसको अप्रोच करना है, कौन सी सर्टिफिकेशंस चाहिए। क्योंकि आपको जैसे पता है कनाडा में अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत लेंथी प्रोसेस रहता है उस चीज का, राइट। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, बहुत सारी परमिशंस भी लेनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, जब कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जब कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस में क्या क्या चाहिए होता है, सारी तो वैसे हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट मोटा जो मतलब मोटा मोटा जो बेस होता है, जो हर एक बिजनेस, किसी भी टाइप का आप बिजनेस करो उसके लिए वो चाहिए ही होता है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि अगर आप कनाडा में अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो कौन से तरीके हैं, कौन से डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारी चीजें हम आज बात करेंगे। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे बिजनेस को लेके भी कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, बिकॉज आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन दीज टॉपिक्स फ्रॉम सो लॉन्ग, तो मुझे काफी इन चीजों के बारे में पता है। और मैंने म्यूनिसपैलिटी, फेडरल, सारी चीजें मतलब हर किसी से बात करी हुई है। मुझे बहुत सारी चीजों के इसमें पता चल चुका है कि कैसे ओपन कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए जी, अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो तब भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, या कमेंट कर सकते हो, या फिर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो अब और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहला हम बात करते हैं, जो किसी ने मैसेज किया था वो क्या मैसेज था। उन्होंने बोला था कि अगर हम घर से, मतलब क्योंकि लड़कियां या कई लड़कियों का या कईयों के पेरेंट्स आ रखे होते हैं, उनका पैशन रहता है कुकिंग का, राइट। जहाँ फिर उनको पैशन है, या फिर उनको कुकिंग अच्छी लगती है, तो वो सोचते हैं कि बाहर जाने की बजाय अगर हम घर से ही टिफिन सर्विस, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने टिफिन लगा रखे हैं और आपको भी पता है कि ये बिजनेस भी काफी अच्छा खासा लोगों का चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम अगर टिफिन सर्विस मतलब घर से करना चाहें तो उसके लिए क्या करना है। तो आपको पहले तो बेसिकली अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हो तो आपको सारी चीजें मतलब रिक्वायर्ड रहती है। अगर आप फूड बिजनेस, स्पेशली जब कोई बंदा फूड बिजनेस करना चाहता है ना फ्रॉम होम, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक बाय लॉ चलना चाहते हो तो काफी चीजें होती है। अगर आपको मतलब सिर्फ ट्राई ऑन करना है, अब डोंट टेक मी कि मैंने ऐसा बोला है, बट अगर आपको सिर्फ ट्राई ऑन करना है तो फिर तो आपको पता है कि हर कोई इतने ज्यादा रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दैट पूरी नहीं करता। सिर्फ आपको फेसबुक या kijiji पे आपने ऐड डाल देनी। अगर कोई ऑर्डर आता है तो ठीक है, एक दो बार ट्राई कर सकते हो, एक महीना ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको कितने, मतलब आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस का कितना स्कोप है, जहां आपको कितने ज्यादा मैसेजेस या इंक्वायरीज आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, उसके बाद मतलब बाद में बात आती है कि आपको अब डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, बट उसमें आपको बहुत रिस्क रहेगा। क्योंकि अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपका मतलब चक्कर पड़ सकता है, बहुत अच्छा खासा फाइन हो सकता है। ठीक है, तो वो आप अपने रिस्क पे ही कीजिएगा। अब जो मेन बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर लिविंग इन, उस सिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सिटी से आपको बिजनेस लाइसेंस होता है एक, चाहे आप घर से कर रहे हो चाहे आप दुकान लेके कर रहे हो, कहीं से आपको बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ता है। उसमें वो क्या करते हैं, आपको क्या करना है, उनकी हर एक सिटी की अलग अलग एप्लीकेशन होती है। अगर ब्रैम्पटन में रहते हो तो पील रीजन आता है ब्रैम्पटन का, मिसिसागा एंड ऑल दैट, वो सारा पील रीजन में आता है। तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, अगर आप स्कारबरो या टोरंटो रहते हो, वो सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर आता है। तो आपको सिटी ऑफ टोरंटो को कॉल करनी है, उनसे एप्लीकेशन मांगनी है बिजनेस लाइसेंस के लिए। फिर आपको वो सारी एप्लीकेशन फिल के, मेरे ख्याल से 200 से $250 की फीस होती है उनकी, फिल करके उनको दे देनी है। बाद में जिस भी टाइप का आपका बिजनेस होगा, उस बिजनेस में लेट्स से जैसे हम फूड की बात कर रहे हैं,
फूड, वैसे तो बिजनेस लाइसेंस, कीप दैट इन माइंड, बिजनेस लाइसेंस ये प्रोसेस सारा सेम रहेगा। आपको बिजनेस लाइसेंस लेना है, कोई भी बिजनेस आप घर से कर रहे हो, उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अलग रहते हैं। अब आपने एप्लीकेशन भर के दे दी, फीस भी पेमेंट कर दी, अब बारी आती है जब उन्होंने आपके घर पे आके इंस्पेक्शन करनी है, डिपेंडिंग ऑन जो आपने अपनी एप्लीकेशन में भरा है कि आप कौन सा बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। अगर जैसे हम टिफिन सर्विस की बात कर रहे हैं, अगर आप फूड बिजनेस, टिफिन सर्विस बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली मेन रिक्वायरमेंट रहती है फूड एजेंसी की तरफ से, या गवर्नमेंट की जो फूड के लॉज हैं, आपकी सेपरेट किचन होनी चाहिए। नंबर 1 पे सेपरेट किचन होनी चाहिए, मतलब कि जिस भी किचन में आप अपने लिए कुकिंग करते हो, अपना खाना बनाते हो, वो कुकिंग आप कमर्शियल बेस पे वो किचन यूज नहीं कर सकते हो। जी हाँ, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा आपने सुना है तो आप खुद सिटी को कॉल करके ये चीज कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि अगर बाय लॉ चलना है तो ये बाय लॉ बुक में हर जगह लिखा हुआ है कि अगर आप फूड बिजनेस, किसी भी तरह का फूड बिजनेस घर से करते हो, आपकी किचन सेपरेट होनी चाहिए, आपके पास फूड हैंडलर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास अगर उसको बनाने के लिए, जैसे अगर आप बेकर हो, मतलब अगर आपने कोई बेकिंग का मतलब कर रहे हो, केक वगैरह का, जैसे आजकल बहुत चला हुआ है, लोग घर से केक बना के बेचते हैं, वो कर रहे हो काम, उसके लिए मेरे ख्याल से सेपरेट किचन नहीं चाहिए आपको। ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा वही। बट अगर आप लेट्स से फूड बेच रहे हो, खाना बना के बेच रहे हो, सब्जी रोटी दाल जो भी हमारा फूड रहता है, उसके लिए आपको सेपरेट किचन चाहिए ही चाहिए। ये मैंने कंफर्म खुद से किया हुआ है, किसी के लिए मैंने बात करी थी, किसी का अप्लाई करना था तो उनसे तब मैंने पता किया था, राइट। तो किसी का जब मैंने मैसेज आया था तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना देती हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहे होंगे। ठीक है, अब बात आती है, अब जैसे मुझे पता है कि अब ये एक तो फूड वाला सबके दिमाग में रहता है कि जो घर से ट्राई करना चाहते हैं, राइट। दूसरा जो रहता है दिमाग में कि जो जैसे इंडिया से मतलब जब हम आते हैं तो हम सैलून का काम सीख के आते हैं, चाहे वो हेयर कटिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, लड़कियां जैसे बहुत सारी चीजें ये सीख के आती हैं। ठीक है, अब उस सिनेरियो में दूसरे बंदे के दिमाग में रहता है कि अगर मैं ये काम अपने घर से करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, बिजनेस लाइसेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। और बिजनेस लाइसेंस में अगर लेट्स से आपने वैक्सिंग, थ्रेडिंग और ये सब कुछ करना है, फेशियल वगैरह ये सारी चीजें करनी है, तो आपको कोई अलग से और लाइसेंस नहीं चाहिए। बट अगर आपने हेयर का काम करना है, हेयर के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, हेयर स्टाइलिस्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको ये जानना है कि वो लाइसेंस कैसे लेना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लाइसेंस कैसे ले सकते हो, तो मैं डेफिनेटली उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट जी हाँ, बिल्कुल, आपको अगर हेयर स्टाइलिस्ट का काम करना है तो बिना लाइसेंस के अगर आप काम करते हो, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो लेने के देने पड़ सकते हैं, आपको बहुत नुकसान होगा। ऑब्वियसली अगर किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करी, किसी को नहीं पता चला, सिटी यहाँ पे अपने आप आती नहीं है चेक करने। अगर किसी ने फोन किया, उनको बताया कि हाँ ये लेडी या ये बंदा, अगर मैन भी करते हैं, बंदे भी करते हैं, लड़के भी काम करते हैं, ये बंदा अपने घर से ये काम कर रहा है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, देन आपके घर पे आ सकती है, मतलब पुलिस या जो भी है जिनको सिटी वाले चेक करने आ सकते हैं, फिर आपको चक्कर पड़ सकता है। तो हर एक टाइप ऑफ बिजनेस का एक मेन रूल है कि आपको सिटी को पहले बताना है। आपके पास पहले तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने बोला, अगर आपने हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स इंडिया से करा है, अब ये क्वेश्चन भी आएगा, हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स इंडिया से करा है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। मतलब चलेगा इन द सेंस सर्टिफिकेट तो चल जाएगा, सर्टिफिकेट ये शो करता है कि आपको काम आता है, बट क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सारे केमिकल यूज होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि क्या जो कनाडा के मतलब कंपैरेटिवली जो केमिकल्स वगैरह है जो भी है, क्या आपको अच्छे से काम आता है, क्योंकि केमिकल यूज करना इट्स अ बिग थिंग। यहाँ पे घर लकड़ी के होते हैं, सब कुछ लकड़ी का ही बना रहता है, तो रिस्की रहती हैं वो चीजें, इसीलिए फॉर द सेफ्टी रीजंस वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। जब वो आप बिजनेस लाइसेंस की एप्लीकेशन, लेट्स से आपके पास सब कुछ भी है, आपने बिजनेस लाइसेंस की एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद वो आपके घर पे या आपके दुकान पे, जो भी आपने मतलब जहां पे भी अपना बिजनेस करना है, वहां पे आके वो इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन अगर उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करती होगी तभी वो आपको बिजनेस लाइसेंस देंगे। उसके बाद आपको करनी होती है आपकी कॉर्पोरेशन रजिस्टर। कॉर्पोरेशन रजिस्टर चाहे एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, चाहे कॉर्पोरेशन एज ए मतलब आप इंडिविजुअल कर सकते हो, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरे वाले में भी बहुत फर्क होता है, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो तो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, राइट।
तो वो रजिस्टर करते हो, फिर आपके बिजनेस को एक नाम मिल जाता है। चाहे आप नंबर कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप अपने ऑब्वियसली अगर कोई सैलून खोल रहा है, जहाँ आप फूड किचन कोई खोल रहा है, तो वो अपना नाम ही रखते हैं, राइट। उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये सारे जो है लीगल तरीके होते हैं फॉर ओपनिंग योर ओन बिजनेस। कुछ ये इसके बिना भी कर रहे हैं। हम ब्रैम्पटन में तो भरे पड़े हैं, हर एक घर में हर कोई बिजनेस कर रहा है, और मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि 90% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। बट हाँ, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर किसी ने कल को कुछ कर दिया तो फर्क फिर पड़ना शुरू भी हो सकता है, राइट। तो ध्यान इन चीजों का रखिए। अगर अब आप मुझे बताना, मैसेज करके कमेंट करके बताना कि पर्टिकुलरली आप किस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, तो फिर उसी बिजनेस के बारे में हम वीडियो बनाएंगे कि उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं। और अगर आप बिजनेस रजिस्टर कैसे करना है, या फिर एप्लीकेशन जो भेजनी होती है फिल करके वो कैसे भेजनी है, या फिर मतलब और कोई भी चीज आप जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, तो आई विल डेफिनेटली मेक एन वीडियो ऑन दैट। एंड विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और हाँ, एक मेन चीज तो मैं बताना भूल ही गई, ये तो सारी रिक्वायरमेंट्स है, बाकी मेन तो आपको पैसा चाहिए। कोई भी बिजनेस ओपन करना है, चाहे वो घर से ही क्यों करना हो, पैसा तो लगता ही है, क्योंकि आपके इंस्पेक्शन बिजनेस इतना ज्यादा नहीं लगता घर से अगर करना हो तो। बट उसके लिए फिर घर भी होना चाहिए। अगर आप बेसमेंट में रहते हो तो फिर आपको अपने ऑनर से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर वो चाहे आपका रेंट भी समटाइम बढ़ा देते हैं कि आप एज ए कमर्शियल यूज करना चाहते हो तो फिर रेंट भी बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीजों के फैक्टर होते हैं। तो खैर, वो तो हर किसी को पता ही होता है। जब किसी ने बिजनेस ओपन करना है तो उसने सोच ही रखा होता है कि मैं यहाँ से करूंगा या यहाँ से करूंगी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।